महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य जहां इतिहास का विविध धर्मों, पंथों और सांस्कृतिक धरोहर से समृद्ध है। यहाँ विभिन्न जातियां और समुदाय अपने अपने विश्वासों और परंपराओं के अनुसार जीवन जीते आए हैं। ये क्षेत्र आदिवासी और भटके विमुक्त जातियों का भी घर है, जो स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाते रहे हैं। यहाँ हिंदू धर्म के अनुयायी सबसे अधिक संख्या में हैं और जातिगत व्यवस्था ने समाज को वरिष्ठ और कनिष्ठ दर्जे में विभाजित कर दिया था, जिससे कई जातियों को कनिष्ठ दर्जा प्राप्त हुआ, जिसमें दलित जातियां भी शामिल थीं। चर्मकार समाज का इतिहास अति प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। इस समाज का पारंपरिक कार्य चमड़े से जुड़ी वस्तुओं का निर्माण और मरम्मत करना है, जिसमें चप्पल, जूते, बेल्ट और अन्य आवश्यक वस्त्र शामिल हैं। भारतीय समाज में चर्मकार समाज का कार्य अत्यधिक महत्व रखता था, क्योंकि उस समय चमड़े से बनी वस्तुओं की भारी मांग थी। ये समाज कृषि, युद्धकालीन उपकरणों के लिए चमड़े की सामग्री उपलब्ध कराता था, जो उस समय की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। चर्मकार समाज को ऐतिहासिक रूप से अछूत या अवर्ण रूप में देखा गया था। सामाजिक ढांचे में निचली स्तर पर होने के कारण इन्हें अन्य समाज की अन्य उच्च जातियों द्वारा अपमानित और शोषित किया जाता था। फिर भी चर्मकार समाज ने अपने कार्य में विशेषज्ञ हासिल की और अपने कौशल के माध्यम से समाज की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा किया। 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान भारतीय समाज में बड़े पैमाने पर सामाजिक सुधार आंदोलन शुरू हुए। इस समय चर्मकार समाज के कई सामाजिक नेता और सुधारक उभरे, जिन्होंने इस समाज की आवाज को बुलंद किया और सामाजिक समानता की लड़ाई लड़ी। संत रोहिदास, जिन्हें उत्तर भारत का संत रविदास के नाम से जाना जाता है, इस समाज के सबसे प्रमुख संतों में से एक थे। संत रोहिदास ने जातिगत भेदभाव और सामाजिक अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। वे ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, लेकिन उनके विचार और शिक्षाएं सभी जातियों के लिए समान रूप से प्रेरणादायक थीं। उन्होंने समाज में समानता, भाईचारे और न्याय की आवश्यकता को पहचाना और उसे अपने उपदेशों में प्रस्तुत किया। उनकी शिक्षाओं ने न केवल चर्मकार समाज को, बल्कि अन्य कई समाज को भी दिशा दी। महाराष्ट्र में चर्मकार समाज का शौर्य विशेष रूप से चांभारगढ़ और चांबार खिंड की वीरता गाथाओं से जुड़ा हुआ है। रायगढ़ के महाड क्षेत्र में स्थित चांबार खिंड एक ऐसी ऐतिहासिक स्थल है, जहां चर्मकार समाज के योद्धाओं ने कई शत्रुओं को बहादुरी से सामना किया। चांबार खिंड का नामकरण चर्मकार योद्धाओं के साहसिक कारनामों से जुड़ा हुआ है। ये स्थान उस समय का गवाह है जब आने वाले शत्रुओं को सबसे पहले चर्मकार योद्धाओं से टकराना पड़ता था। उनकी वीरता और बहादुरी का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस क्षेत्र का नाम ही चर्मकार योद्धाओं के सम्मान में चांभार खिंड रखा गया। महाड के चांभार खिंड से थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें चांभारगढ़ मिलता है, जिसमें महेंद्रगढ़ के नाम से भी जाना जाता था। शिव काल में इस गढ़ का नाम बदलकर चांभारगढ़ कर दिया गया था, ताकि चर्मकार समाज की बहादुरी और शौर्य को हमेशा के लिए याद रखा जा सके। महाराष्ट्र में इतने सारे गढ़ किले होने के बावजूद चांभारगढ़ एक ऐसा मात्र किला है जिसका नाम किसी जाति विशेष की वीरता के प्रतीक के रूप में रखा गया है। चांभारगढ़ और चांभार खिंड केवल स्थान नहीं है, वो चर्मकार समाज के साहस, सम्मान और संघर्ष का प्रतीक है। शत्रुओं के विरुद्ध यहाँ कई वीरता और उनकी अद्वितीयता, साहस और दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। ये स्थल इस समाज की उन मानसिकता को भी दर्शाता है जिसने कभी हार ना मानने से इनकार किया और अपनी प्रतिष्ठिता के लिए संघर्ष करते रहे। और चांबार खिंड के प्रति सम्मान जताने के लिए और अपने पूर्वजों की वीरता को सलाम करने के लिए 3 फरवरी को हजारों चर्मकार समाज के लोग वहाँ मानव दाना के लिए एकत्र होते हैं। यह आयोजन न केवल इस समाज की एकता और सामूहिक पहचान का प्रतीक है, बल्कि उनके गौरवपूर्ण इतिहास की मान्यता भी है। इस आयोजन का उद्देश्य समाज के युवाओं को उनके वीर पूर्वजों की कहानी सुनाना और उन्हें अपने गौरवशाली इतिहास से प्रेरित करना है। इसी उद्देश्य से चांभारगढ़ संवर्धन समिति का गठन किया गया, जो चर्मकार समाज के लिए ऐतिहासिक स्थल के संरक्षण और संवर्धन के लिए काम कर रही है।
आज के समय में चर्मकार समाज ने अपने प्रारंभिक व्यवसाय के साथ साथ शिक्षा, विज्ञान, कला और प्रौद्योगिक में भी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। समाज ने भेदभाव और सामाजिक असमानता के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी है और अब ये भारतीय समाज के सभी क्षेत्रों में एक मजबूत उपस्थिति बनाए हुए हैं। चर्मकार समाज के लोग आज सामाजिक समानता और न्याय की दिशा में प्रयासरत हैं। शिक्षा और रोजगार के अवसरों में वृद्धि के साथ साथ इस समाज के लोग अब विभिन्न पेशों में भाग ले रहे हैं और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। चर्मकार समाज का इतिहास संघर्ष, शौर्य और समानता की गाथा है। ये समाज अपने गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लेकर एक मजबूत भविष्य की ओर बढ़ रहा है। चांभारगढ़ की वीरता गाथाएं न केवल चर्मकार समाज के शौर्य का प्रतीक है, बल्कि वो हमें सिखाती हैं कि साहस और दृढ़ संकल्प से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी प्रतिक्रियाएं हमें और बेहतर सामग्री बनाने में मदद करेंगी। अपने सुझाव और अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं। जय रविदास। अगर आपको हमारी ये एफएम स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल ब्रेन बूस्ट एफएम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हम इसी तरह की और भी प्रेरणादायक और अनसुनी कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे। साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी अगली कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपनी राय और सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।